बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड में मैं लेकर आई हूँ पुलाव बिरयानी की रेसिपी। और ये ऐसी रेसिपी है कि आप देख के बिरयानी को भूल जाएंगे। इतनी मज़े की खुशबूदार हमारी बिरयानी बनती है कि आप यकीन करें कि जब आप ये बिरयानी बनाएंगे तो आपका घर जो है खुशबू से महक उठेगा। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिरयानी है हमारी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बीफ लिया है मैंने तकरीबन 700 ग्राम मैंने यहाँ पे बीफ लिया है। और हड्डी के साथ ही लेना है आपने। इससे ये होता है कि हमारे बीफ में जो है एक बहुत ही अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाता है। और साथ ही जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ शान का पुलाव बिरयानी मसाला। और ये किसी किसी से बनता है, बहुत कम लोग जो है इसको बना पाते हैं। वो इसलिए कि ये बिल्कुल ही फीका होता है, इसमें स्पाइसनेस बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ, चाहे दावतों में या वैसे, तो हर कोई जो है इस पुलाव का दीवाना है। तो इसलिए मैंने सोचा, इससे पहले मैंने चिकन में बनाई थी तो वो रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की थी। तो इस दफ़ा मैं बना रही हूँ बीफ में, तो उसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया 700 ग्राम यहाँ पे मैंने बीफ लिया है। और एक पैकेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे देखें पैकेट में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने हरी मिर्चें डालनी है या कोई भी मिर्चें डालनी है। तो ये मैं अपनी तरफ से एडिशन करके मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। और जी यहाँ पे मैंने लिया है 1 प्याली मैंने यहाँ पे लिया है दही का, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 किलो राइस इसमें डालूँगी, क्योंकि बीफ मैंने 700 ग्राम लिया है। बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हैं तो बस जनाब। और इसमें मैं डालूँगी आलू बुखारे, और ये मैंने 3 से 4 लिए हैं। और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप दावत में इसको बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसको आप रात में बस इसी तरह से मैरिनेट कर लें और कल इसको बना लें दूसरे दिन, तो बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से बन जाती है। और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। बस मैंने इसको कर देना है मिक्स और कवर करके रख दूँगी 2 घंटे के लिए। और ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने सारा मसाला मिक्स कर लिया है, कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से इसको करना है। और इसको हम कर देंगे मिक्स। हरी मिर्ची आपने इसमें लाजमी डालनी है अगर आप जो है स्पाइसी बिरयानी पसंद करते हैं। तो बस इसको हम रख देंगे। और ये हो गए थे 2 घंटे। तो यहाँ पे अब मैं इसे गोश्त को चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसमें खुशबू आती है। तो बस यहाँ पे जब तक घी गर्म होता है तब तक हम अपने गोश्त भी निकाल के ले आते हैं फ्रिज में से। तो बस यहाँ देखिए हमारा जो है घी गर्म हो गया है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्याज लेनी है। तो ये मेरी जो प्याज है ये दरमियाने साइज़ की प्याज है। और इसको हम कर लेंगे ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन करके हमें इसको निकाल लेना है, क्रिस्पी ब्राउन करके। ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इस पॉइंट पे इसको निकाल लेना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। और उसी ऑयल में जो है हम यहाँ पे डालेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ बीफ। आप चाहें तो बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, तो दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी, क्योंकि हमने पैकेट डाला है, पैकेट में जो है कचरी पाउडर ऑलरेडी मौजूद होता है। तो बस यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लेंगे। और 1 गिलास मैं यहाँ पे डालूँगी पानी का, और इसे कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट के लिए, या 1 घंटे के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। या आपके गोश्त के ऊपर है कि आपका गोश्त कितनी देर में गलता है। तो मेरा जो यहाँ पे हमने गोश्त जो यूज़ किया है ये 45 मिनट में गल गया था अच्छे से। तो ये देखें, बस इसे मिक्स करके मैं कवर करके रख दूँगी। तो बस इसको कवर करके आपने भूल जाना है। और चावल जो है मैंने लिए हैं सेला, और उसे मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए।
और यहाँ देखें हमारा जो है मसाला बिल्कुल पानी इसका 1 गिलास जो हमने डाला था और ड्राई हो गया है और तेल भी इसका ऊपर आ गया है। बस इसकी हम कर लेंगे अच्छे से भुनाई। देख रहे हैं ना कितनी सिंपल सी मेथड है इसका और कितनी इजी जो है हमारी रेसिपी बन गई है। बस ये भुन गया है और हमारे राइस जो है वो हमने बॉयल कर लिए थे, एक कनी इसमें रह गई थी। तो यहाँ पे देखें मैंने राइस की जो है एक तह लगा दी है और उसके ऊपर हम ये मसाला डाल देंगे जो हमने बनाया था सारा। आप देख सकते हैं ना, टमाटर अगर इसमें नहीं डले ना, कोई भी इसमें झंझट आपने नहीं करना, बस मैरिनेट करके रख देना है और नेक्स्ट डे या 2 घंटे बाद आपने इसको बस इस तरह से भून लेना है और राइस आपने बॉईल करके रख लेने। कितनी सिंपल से मेथड से हमने इसको बिरयानी को बना लिया और इतनी खुशबूदार ये बनती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बिलीव मी, आप एक दफ़ा मेरे कहने पर बिरयानी ज़रूर बना के ट्राई करें और फिर कमेंट करके भी बताएँ कि किस तरह बनी है। तो ये देखें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पुदीना और उसके साथ जो हमने प्याज तल के रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये देखें। और करने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने आधे राइस और ये 1 किलो मैंने लिए हैं। 1 किलो की मैं बिरयानी बना रही हूँ, 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी है। चिकन या बीफ जो है आप वो बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और फिर दोबारा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पुदीना और पुदीना को आपने अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है मट्टी निकलती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी प्याज, वही तली हुई जो हमने आधी अंदर डाली थी बीच में और आधी यहाँ पे डाल देंगे। और बस इसमें डालेंगे अब, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें जर्दे का रंग ऐड कर सकते हैं खूबसूरती के लिए वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी खुशबू के लिए घी। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने इस तरह से बस घी को रख देना है, इस पर फैलाना नहीं है। और इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तवे पे रख के मैं इसे दम दे दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए और इसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखें यहाँ पे जनाब हमें हो गए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट और माशाल्लाह देखें ढक्कन उठाते ही इतने मज़े की इसमें से खुशबू आ रही हैं। और बिलीव मी कि इसमें इस पुलाव में ऐसी खासियत है कि इसमें एक देग जैसी जो है ना खुशबू इसमें आती है और टेस्ट इतना कमाल का होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बस इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना और ये यहाँ पे जो है ना ये वाइट वाइट ही रहता है, इसमें कोई इतना कलर नहीं आता। तो मैंने ऑप्शनल है कि इसमें जर्दे का रंग इसमें ऐड कर दिया है, आप चाहें तो ऐड कर लें वरना ये बिल्कुल वाइट रहता है पुलाव। और ये देखें यहाँ पे हम इसको गर्मा गर्म निकाल लेंगे, प्लेट में सर्व करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारा ये पुलाव लग रहा है। आप जब बाहर मार्केट में खाने जाते हैं तो आपको इसी तरह का पुलाव मिलता है ना, खुशबूदार, कि आप लोग जब घर पे आते हैं तो हाथों में से भी पुलाव की खुशबू आ रही होती है। तो सेम इसमें यही चीज़ है, आप जब खाना खाएंगे तो उसके बाद भी आप जो है इसकी खुशबू महसूस करते रहेंगे, इतनी मज़े की ये पुलाव बनता है। तो बस ये देखिए ये है पुलाव बिरयानी और इसके राइस जो हैं बिरयानी के तरह ही बॉयल होते हैं और यखनी इसमें बनती नहीं है, इसका सिर्फ मसाला भुनता है। और ये मैं अपने मेथड से बनाती हूँ, पैकेट में जो है बिल्कुल अलग रेसिपी लिखी हुई है। तो बस यहाँ पे हम गर्मा गर्म इसको निकाल लेंगे और ऊपर से जो है हम तली हुई प्याज इसमें रख देंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने रख लेना है और ये हमारी जो है बिरयानी पुलाव बिरयानी बनके तैयार हो गई है। इसको चाहे आप रायता या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें या आपके ऊपर है। तो ये था इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।